वल खातिम लिमा सबक व नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तकीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहुल करीम फ़ी किताबिल कदीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। दूसरे मर्तबा सारे मिलके महबूब पे दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। तीसरे मर्तबा शौक से मेरे आका करीम पे दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। हम्द और सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और करम है कि आज हम सब गौसुल वरा बज़ में गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये हुजूर सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से महफल है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि रब पाक हम सब की निस्बतें सलामत रखे। जो भी निस्बतें हमारे साथ हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत, महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम की निस्बत, आले अतहार की निस्बत, गौसल वरा की निस्बत और जमीआ औलिया अल्लाह की जो निस्बतें हैं, ये अल्लाह ताला सलामत रखे और हम ये निस्बतें कब्र में साथ ले जाएं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। जो जिससे मोहब्बत करता है, मौलाना रूम मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि जो जिससे मोहब्बत करता है उन हस्ती के कुछ असरात उनमें होते हैं। मौलाना रूम लिखते हैं तो गौस पाक जैसे तो हम नहीं हो सकते हैं, उनके दरबार में जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसे अजीम इमाम फरमाते हैं कि रजा किस्मत ही खुल जाए। कितनी बड़ी बात है कि वहां का जो अदना गुलाम, आला हज़रत फरमाते हैं अदना गुलाम उसको कहते हैं जो मसलन एक है जिसके पास महबूब सुबानी की चाबी है, ठीक है, दूसरा है खादिम जो वहां झाड़ू देता है, दूसरा लंगर पकाता है, मगर अदना वो होगा जो सबसे आखिरी खिदमत करने वाला। अब समझ जाएंगे तो इमाम अहले सुन्नत फरमाता है कि किस्मत ही खुल जाए कि वो तुझे बोले कि यहाँ का तू सग है। सुभान अल्लाह नहीं बोला तो यहां से पता पड़ा कि महबूब सुभानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु अन्हु की हकीकत भी आम लोग अकल वाले नहीं समझ सकते हैं, ये इश्क वाले इमाम अहले सुन्नत समझ सकते हैं। तो हुजूर की हकीकत अकल वाले कैसे समझेंगे? जाग रहे हो? तो अल्लाह ताला हमारी ये निस्बत सलामत रखे। निस्बत कोई मामूली बात नहीं है और ये निस्बत ही क़यामत के दिन काम आएगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मैंने कुछ दिन पहले कराची यूनिवर्सिटी में हयातुन नबी पे बोला था, तो किस लिए कि हमारा अकीदा ये है, हमारे अकीदे की बुनियाद भी ये है कि मेरे मुस्तफ़ा हयातुन नबी है।
सबका ये अकीदा है। और उनका सबसे बड़ा सबूत, पहले तो हम हदीसों में वाक़यात के अंदर हिकायात के अंदर पढ़ते हैं, कुरान हदीस में पढ़ते हैं, मगर यहाँ सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये देखो ये कौन। इसने आपको बताया ना मेरे प्रोफेसर साईं ने, महबूब साईं बरकदामत बरकातुहुल आलिया, कि मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई तो सरकार ने ज़ियारत करा के हजारों कादियानी जो गुमराह हो गए थे उनको दोबारा इनके वसीले से जो उनको हिदायत मिली, ये वसीला बने, तो साबित हुआ मेरे महबूब हयातुन नबी हैं। और सरकार से ये डॉक्टर हबीब बेग चुगताई साहब और डॉक्टर हमारे फैसल साहब ने आज जो महबूब सुबहानी कॉन्फ्रेंस सजाई है और बद में गौसल वरा सजाया है, तो ये न बगदाद से दूर है न मदीने से दूर है। वो अल्ताफ साईं कहते हैं कि साईं तकरीर दूसरे तरफ से, मगर मेरा दिल करता है कि तसव्वुफ पे बोलूं। जरूरी है कि हम तसव्वुफ को समझेंगे। तसव्वुफ का नाम ही हुजूर अलैहि सल्लम का इश्क है और खुदा की मोहब्बत। हमारे पीर और मुर्शिद इमामुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर गौस पाक के नायब थे, जिनके 1200 खलीफे वली थे। कितने खलीफे? आज कोई एक तो दिखाए वली की अलामत क्या है? हमारे जितने भी फुकरा गुजरे हैं, हर फकीर ने लाखों लोगों को कलमा पढ़ के मुसलमान, मेरे मुर्शिद ने 1 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान। जो हम महमूदी कहलवाते हैं, साईं महमूद रहमतुल्लाह अलैह खलीफा कड़ियो शरीफ में जो मेरे मुर्शिद हैं, वो साईं फरमाते हैं कि 5 मरतबा बेदारी में मुझे मेरी मस्जिद में हुजूर की ज़ियारत हुई। तो साईं ने 1 लाख, आपके कराची में हिंगोरा कौम है, बहुत बड़ी है हिंगोरा कौम, इनको हिंदुस्तान जाके साईं ने कच्छ के अंदर इनको कलमा पढ़ाया और मुसलमान, वहां भी है यहाँ भी है। तो ये एक कादरी फकीर साईं रोज़े धनी के फकीर की शान है, तो पीर साईं रोज़े धनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शान क्या होगी। आगे इससे आगे हमारे मुर्शिद साईं जो साईं रोज़े धनी, शायद आप नहीं जानते हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के औलाद से किबला मुफ्ती तक़द्दुस अली खान, नाम सुना है आपने? ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के नवासे थे, वहां हदीस पढ़ाते थे मेरे मुर्शिद के आस्थाने पे पीर के गोठ में। तो वहां जब उन्होंने रूहानियत देखी तो वसियत की कि मुझे मेरा जनाजा बरेलवी शरीफ नहीं भेजना, मुझे यहाँ दफन करना। और वो आज भी वहां दरगाह पीर से रोज़े धनी रज़ी अल्लाह पे दफन है। तो साईं रोज़े धनी रज़ी अल्लाह अन्हु के 1200 खलीफे थे। साईं ने लिखा कि मेरे कुछ ऐसे खलीफे थे जिन्होंने मेरी खिदमत की, मैंने उनको खिलाफत दी। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझसे खिलाफत मांगी तो मैंने दी। और खलीफा महमूद रहमतुल्लाह अलैह, जो हम महमूदी हैं, कड़ियो शरीफ में है बदीन से आगे, तो साईं फरमाते हैं कि वो खलीफा महमूद वो मेरा खलीफा है जिसके लिए मुझे अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि ऐ मोहम्मद राशिद इनको खिलाफत अता फरमाओ। तो साईं ने अपनी दुस्तार उतार के साईं को दी। जाग रहे हो? गौस आदम कॉन्फ्रेंस हो तो गौस पाक को समझने के लिए जरूरी है कि हम समझें कि महबूब सुबानी की शान क्या है। तो साईं महमूद ने अपने पीर और मुर्शिद से अर्ज किया कि किबला, दूसरे जो मशाइख हैं वो मुराकबा कराते हैं, फिर लताइफ हैं उनका जिक्र तय कराते हैं, आप हमें ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु और साईं रोज़े धनी अल्हम्दुलिल्लाह कादरी सब खुशकिस्मत हैं। मगर हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि मुझे गौस पाक की ज़ियारत हुई। साईं ने फरमाया, आए मोहम्मद राशिद रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तुझ पे इतना राजी हूँ कि तेरा मुरीद 11 कुल पढ़ के कादरी जिक्र से पहले सुबह और शाम जिक्र करे। मुझसे रब पाक ने, गौस पाक ने फरमाया, ये अहद किया है, मैं गौस आजम तुझसे अहद करता हूँ कि जो फकीर कादरी जिक्र पे इस्तकामत करेगा उसकी सकरात कब्र क़यामत का मैं गौस आजम ज़ामिन हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोला। सिंध में रहते हो तो पता हो कि सिंध में भी कितनी कितनी हस्तियां गुजरी, कैसे कैसे वली गुजरे हैं। और आगे साईं महमूद ने लिखा, बल्कि यहाँ हमारे बहुत बड़े एक अल्लामा हैं, मुफ्ती हैं, डॉक्टर साहब हैं, किबला डॉक्टर माशाल्लाह अबुल कासिम
उसने मुझे बताया कि साईं रोज़े धनी रज़ी अल्लाह अन्हु की मलफूजात जो है उस पे मिस्र में अजहर शरीफ में काम हो रहा है, वो अरबी में हो रही है, अभी उर्दू में भी हो गए, असल फारसी में थी। तो उसके अंदर है कि साईं महमूद जो मेरे मुर्शिद थे उन्होंने साईं को अर्ज किया कि क़िबला आप हमें कादरी जिक्र कराते हैं, बाकी जो औलिया हैं वो मुजाहिदा और बहुत रियाजत कराते हैं। तो साईं ने फरमाया खलीफा महमूद सुन, मुझ पे अल्लाह का फजल, हुजूर का करम, और फिर तीसरा गौसे आजम की इतनी निगाह करम है कि मैं कदम उठा के इधर रखता हूँ, कितनी देर रखती, 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो साईं रोज़े धनी ने फरमाया इतनी देर में मोहम्मद राशिद बंदे को रब से मिला देता है। अभी ये तो है गौस पाक के नायब की शान, सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े धनी खैरपुर सिंध के अंदर। उनके मुर्शिद थे जो सईं अब्दुल कादर हसनी सानी, जिसको गौसे आजम का सानी कहते थे, बगदाद से झंग पंजाब में आए। जब ये बताने का मकसद ये है कि जब महबूब सुबहानी की गालिबन तकरीबन के 20-25 वास्तों से गौस पाक आते हैं, 25 वास्ते वाले की शान ये है कि एक लम्हे में रब से मिला दे तो मेरे बगदाद वाले शहनशाह का देखना कैसा होगा। गौसे आजम की नजर क्या होगी, आगे उनके मुर्शिदों का क्या होगा। जाग रहे हो, अल्लाह हमें अल्लाह वालों का अदब नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है कि लोग जो है ना हमें अक्सर कहते हैं कि आप बगदाद जाते हैं, वहां आपको क्या मिलता है। हमें पता है कि हमें क्या मिलता है। जाग रहे हो, बगदाद जाने कुछ लोग जाते हैं जो खुसूसी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मोमिन कभी किसी का ऐब नहीं ढूंढता। जाग रहे हो, मोमिन ऐब जो ही नहीं करता कि ऐब ढूंढे लोगों के, ऐब कितने हैं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन की अलामत ये है वो भलाइयां देखता है, इसके अंदर भलाइयां कितनी हैं। जाग रहे हो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये भी हदीस अल-मुस्तदरक सहीहैन के अंदर है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज मेरी मजलिस में जिस तरह मुनाफिक छुपे हुए हैं। जाग रहे हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में मुनाफिक थे तो आज कितने होंगे। जाग रहे हो, अल-मुस्तदरक सहीहैन के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज जो मेरी मजलिस में मुनाफिक छुपे हुए हैं, सरकार ने फरमाया जिस तरह कोई सहाबी देखे तो मार दे गुस्ताख को। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तो सरकार से कितनी मोहब्बत करते थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटा मुकाबले में आया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जब मुसलमान हुआ सैयदना अब्दुर्रहमान अबू सुफियान के साथ था, उस वक्त हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, तो फरमाया कि कई मर्तबा बाबा तू मेरे मुकाबले में आए, मैंने पितरी मोहब्बत की वजह से तुझे छोड़ दिया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो सारे आशिकों के इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि अगर मेरे आगे आते तो मैं ये नहीं देखता कि बेटा हो, भाई हो या रिश्तेदार हो, मैं तो आका की मोहब्बत में शेर की तरह मस्त था, तुझे टुकड़ा टुकड़ा कर देता। ये मोहब्बती सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह हर चीज से ज्यादा आका से मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह हमें भी उनकी इत्तबा नसीब फरमाए। जाग रहे हो, हुजूर ने फरमाया जिस तरह आज मेरी मजलिस में मुनाफिक छुपे हुए हैं, इस तरह गौर से सुनो, इस तरह क़यामत से पहले मोमिन छुपेंगे। जाग रहे हो, बहुत बड़ा नुक्ता बता रहा हूं। हुजूर ने फरमाया मोमिन छुपे रहेंगे इस तरह जिस तरह मेरी मजलिस में मुनाफिक छुपे हुए हैं। अगर थोड़ी भी गुस्ताखी करेंगे तो या तो रब पकड़ लेंगे, जो राइना कुरान के अंदर है कि राइना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बयान फरमाते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात जब समझ में किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं आती तो वो अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह हमारी राइना, हमारी रियायत फरमाएं, दोबारा हमें ये बात समझाएं। जाग रहे हो, तो ये अरबी बहुत वसी जबान है, अरबी बहुत वसी है, उसकी मानाएं बहुत होती हैं। जो लोग जो है ना दलाल को लेके बैठ जाते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अगर कुरान में देखें कि दलाल की मानाएं कितनी आती, वक्त नहीं वरना मैं इस मौजू पे आऊं। जाग रहे हो,
उधर उन्होंने राय ना बोला तो अबरानी यहूदी उन जबान में राय ना बकरियों के धरार को कहते थे, गाली भी आती थी राय ना के बारे में, कई उनकी माना बनती थी। तो सहाबा किराम तो यकीनन सरकार की गुस्ताखी से नहीं, ये अर्ज करते थे कि हम हमारी रियायत फरमाएं, दोबारा हमें ये आका बात समझाएं, हमने नहीं सुनी नहीं समझी। जो मुनाफिक थे यहूदी थे वो ये बात को उल्टा लेके राई ज़ेर तोरा राई ना कह के माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इसकी माना बन जाती है अस्तगफिरुल्लाह के बकरियों के धरार। तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते थे तो ये सहाबा किराम से छुप के करते थे, मगर रब पाक से तो नहीं छुप सकते थे ना। तो अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू नुज़रना। जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ऐ ईमान वालो, महबूब के आशिक को क़यामत तक के लिए खिताब है, मगर उस वक्त महबूब के सहाबा किराम को खिताब था। मगर एक बात अजीब है, मैं सुना दूं, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती जो हमारे बरे सगीरा में उनकी तफसीर जो है वो दरसी है, तफसीर जलालैन, और उसकी तफसीर दूसरी तफसीर दुर्रे मंसूर। उस दुर्रे मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हवाले से फरमाते हैं, इमाम सुयूती लिखते हैं कुरान में जिस जगह पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू खिताब आया उससे पहला मुखातब मौलाए कायनात हैदर करार। इमाम सुयूती लिखते हैं, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोले, मैंने नहीं लिखा है, इमाम सुयूती ने लिखा है, जोर से सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक ने क़यामत तक फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, नहीं न बोलो राइना, ये लफ्ज न बोलो, ला तक़ूलू न बोलो राइना। किस लिए? ये जू माना है, दो माना रखता है। इससे महबूब के जो मुनाफिक गुस्ताख यहूदी वो इसको अपनी माना लेके गुस्ताखी करके मेरे आका की बेअदबी करते हैं। ला तक़ूलू राइना, या रब फिर क्या कहें? तो रब ने फरमाया मैं सिखाता हूं, जब आका आप बात करते रहते हो और समझ में ना आती हो तो इस तरह अर्ज करो, मौला किस तरह? इस तरह करो, वक़ालू नुज़रना, ऐ महबूब हम पे नजरे करम फरमाए। सुभान अल्लाह। जोर से। में इससे साबित क्या हुआ कि सरफ सहाबा किराम तो देखते ना, मगर रब साईं भी आका की दरबार का जो अदब है ना, सहाबा किराम को सिखाया ही मेरे रब ने है। वक्त हो तो मैं कुरान से बताऊं किस तरह हर मकाम पे अल्लाह पाक ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम को सिखाया अदब। और ये किस लिए था कि इमाम मालिक से बड़ा कोई मौलवी हो सकता है? जाग रहे हो? इमाम मालिक से कोई बड़ा हो सकता है? आलिम। इमाम मालिक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिंदगी में ऐसी रात मेरी नहीं गुजरी जिसमें मुझे मेरे महबूब का दीदार न हो। कैसे इमाम थे, कैसे आलिम थे, कैसे आशिक थे, मगर कुर्बान जाऊं, मजे की बात है इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने कसीर, जाग रहे हो? इब्ने कसीर वो है जिसकी तफसीर दोनों हरमैन में पढ़ने की इजाजत है। रईस भाई भी कुरान पढ़ते हैं ना टीवी पे, जाग रहे हो? मगर हम तर्जमा करते हैं आला हजरत का, हजरत इमाम सुयूती का तफसीर पढ़ते हैं, और पीर करमशाला अजहरी की और भी हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी तफसीर पढ़ते हैं, तफसीर नईमी पढ़ते हैं। मगर हरमैन शरीफैन में, जाग रहे हो, सिर्फ एक तफसीर की इजाजत है इब्ने कसीर की। आज गौस पाक की 11वीं है ना, तो इब्ने कसीर क्या लिखता है कुरान के अंदर? इब्ने कसीर लिखता है जो हरम में इजाजत है, मेरा इशारा समझ रहे हो ना सब? वो लिखता है कि कुरान में है कि वह अबूहुमा सालिहा, जो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो कश्ती से सुलाख मूसा अलैहिस्सलाम ने कर दिया, कुरान में है। और फिर दूसरा क्या किया कि दीवार जो गिर रही थी उसको सीधा कर दिया। तीसरा अमल ये कि एक लड़का खेल रहा था उसको कत्ल कर दिया, लड़के को, कुरान में है।
और नबी कत्ल करे तो वो जाहिरी शरीयत थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इसको नाहक आपने कत्ल कर दिया। तो इससे साबित हुआ कि मौलाना रूम फरमाते हैं मसनबी में कुरान की एक जाहिरी माना है, दूसरी बातनी माना है। मसनबी शरीफ के अंदर फरमाते कुरान को जाहिर के उलमा, मौलाना रूम फरमाते जाहिर के जो उलमा हैं वो जाहिरी माना समझते हैं। अगर आला हजरत ने हमें अदब सिखाया, यहाँ कुरान में एक आला हजरत का जुमला है कि उतुल मिन बाद ज़ालिक ज़नीम, लुगात के अंदर देखे तो उसके माना होगी हरामी नुत्का, मगर आला हजरत सारी दुनिया के तर्जमे लिखने वालों ने उसने ये तर्जमा किया। आला हजरत वली थे और जाहिरी बातनी इल्म रखने वाले थे। उन्होंने फरमाया कुरान में ये जुमला अच्छा नहीं लगता, उसने माना की कि इनके असल में रोला है। सुभान अल्लाह नहीं बोला। यहाँ से पता पड़ा कि अल्लाह के वली जाहिर और बातिन इल्म रखने वाले में ये फर्क होता है। सुभान अल्लाह, जाग रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लगता है आप थक गए हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। नारे रिसाला। जाग रहे हो? मैं अर्ज कर रहा था मुनाफिकों की। किसकी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? ये हदीस एक गौ से आदम कॉन्फ्रेंस से एक तो ले जाएं। महबूब ने फरमाया मेरी मजलिस में आज जिस तरह मुनाफिक छुपे हुए हैं, क़यामत से पहले मोमिन इस तरह छुपे होंगे। जाग रहे हो कि मोमिन कोई हक की बात करेगा तो सारी उसकी मुखालिफ करेंगे। हुजूर ने फरमाया इस तरह छुपे होंगे आखिरी वक्त में मोमिन ईमान वाले इस तरह छुपेंगे। और मोमिन की अलामत क्या है? जो हर चीज से ज्यादा अपने हबीब से मोहब्बत करे, आका से मोहब्बत करे, महबूब से मोहब्बत करे। और रब का तारफ जिसने कराया है, अगर कोई हमें वजीर आजम से मिलाए किसी को तो हम कहते भाई इसका एहसान है, वजीर आजम से मिलाया, ये मेरा इतना बड़ा मुखलिस दोस्त है, इसने फलां मुल्क के सदर से मिलाया, इसने फलां बादशाह से मिलाया, फलां रईस से मिलाया। मगर मुसलमानों ये तो देखो कि मुस्तफा ने हम सबको रब से मिलाया है। तो महबूब से बड़ा कायनात में मोहसन कौन होगा? कायनात में मोहसन कायनात है तो आमना का लाल है और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। तो महबूब की दरबार का अदब सीखना हो तो अदब सीखना हो तो गौसे आजम दस्तगीर से सीखें, बगदाद वाले शहनशाह से सीखें। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा दुरूद नहीं सुनते। लोग कहते नहीं है, वो भी सच्चे हैं। किस लिए? कि रब की मर्जी है। हुजूर की मजलिस में मुनाफिक बैठे थे तो आज नहीं होंगे। जाग रहे हो? जाग रहे हो? और रब पाक ने फरमाया महबूब के इन्ना आतैना अल कौसर, महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशुमार खूबियां अता फरमाई। बेशक, बेशक। और आखिर में रब ने फरमाया इन नशाने अकहु वलब्तर, बेशक तेरा दुश्मन बे औलाद बे नस्ल है। जाग रहे हो? क्या है रईस भाई? क्या है? बेनस्ल है। जाग रहे हो? आला हजरत का तरफ मैं सुना रहा हूं। यहां बहुत अजीब बात वजाहत कर दूं भाई। यजीद के कितने सिपाही थे, औलाद थी, सब कुछ था। और उसके यजीद के कितने, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं 20,000 जो लश्कर था, इमाम आली मकाम का 72 था। तो 20,000 लश्कर का कोई आज तो एक बताते मैं यजीद का बेटा हूं या पोता हूं या नवासा हूं। जाग रहे हो? पूरी कराची में करोड़ों लोग हैं, एक तो बताते कि उमर बिन साद का बेटा हूं और मैं मरवान का बेटा हूं। कोई कराची में नजर आता है? नहीं आता। पूरी दुनिया में ऐलान करता हूं नहीं आएगा, मगर उसने सबको शहीद कर दिया, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ा। ये कसरत से मुराद मुफस्सिर किराम फरमाते हैं ये भी है हुजूर की औलाद की कसरत। आज पूरी दुनिया में चले जाओ, मदीने में तुझे हजारों लाखों सैयद मिलेंगे, सिर्फ कराची में तुझे लाखों हजारों सैयद मिलेंगे, लाहौर चलो जाए हजारों सादात मिलेंगे, सिंध में हैदराबाद में हजारों मिलेंगे। ये रब पाक की शान है के महबूब की
औलाद से भी शान बढ़ाइए तो उम्मत से भी शान बढ़ाइए, कि जिक्र से भी शान बढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुझे लगता है कि थक गए हो, जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं खुद सुभान अल्लाह। गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से तो हम निस्बत वाले लोग हैं, और लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद नहीं सुनते, वो भी सच्चे हैं। मैं कहता हूं सच्चे हैं, किस लिए कि इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो उनको सजा मिली, फिर उनका जनाजा, सही ने फरमाया मेरा जनाजा जो है वो फैसला करेगा। तो जो खत्म नबूवत के काम करते हैं उनका भी जनाजा फैसला करता है। जोर से सुभान अल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में एक फितना निकला था जिसको लोग कहते थे कुरान खलक है। जाग रहे हो? कुरान जो है मखलूक है, खलक है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी बड़ी मुखालफत की, बहुत ज्यादा मुखालफत की, और इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जेल में डाला गया, जेल में विसाल हुआ। तो इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, जाग रहे हो? पूछा, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार 800 साल पहले, मौलाना रूम के भी उस्ताद हैं, वो लिखते हैं कि किसी ने पूछा कि लोगों ने आपको कौड़े लगवाए, मरवाए, आपको गुमराह बोला, इतनी आपकी सख्ती की, तो फरमाया वो अपने अकल के मुताबिक मुझे गुमराह समझते थे, इसलिए मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं करता। जाग रहे हो? बहुत बड़ा नुक्ता है अगर समझ में आ जाए, वो अपने अकल के मुताबिक। तो जो लोग बेचारे हैं वो किसी के सोहबत में बैठे, उन्होंने ऐसा समझाया कि हुजूर नहीं सुन सकते, हुजूर नहीं दुरूद सुनते हैं। भाई मैं कुरान से एक दलील देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नहु यराकुम व हुवा कबीलुहु कबीलुम ला तरौनहुम, बेशक शैतान और उसकी जुर्रियत, अल्लाह ताला फरमाता है हर वक्त आपको देख रहे हैं। जाग रहे हो? कुरान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान और उसके जो चेले हैं, औलाद है शैतान, सही मुस्लिम की हदीस है, वो हर रोज जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऐसे पैदा किया है कि कई हजार उसके औलाद पैदा होती है, और इन टांगों के जरिए से तो कई उनका लश्कर है, बहुत बड़ा शैतान का लश्कर है, हवारी है। मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है शैतान आपको देख रहा है, उसकी जुर्रियत देख रही है। शैतान मर्ज है, हुजूर उसका इलाज है। जाग रहे हो? जो मुसलमान कहते हैं, कुरान पढ़ते कि शैतान एक जगह पे बैठ के, मक्के से बैठ के पूरी दुनिया में देख रहा है, किसने नमाज पढ़ी है उसको उसमें खलल डालना है, रात को तहज्जुद के लिए उठा उसको नहीं उठाना है, गुनाह कराना है। हम कहते हैं ना शैतान ने कराया। जब शैतान मर्ज है, वो एक जगह पे अमल भी देख रहा है, वहां से देख रहा है और आके रोकता भी है, तो शैतान मर्ज है, महबूब उसका इलाज है। साबित हुआ जो मुसलमान कहता है कि हुजूर नहीं देखता, वो कुरान का मुनकर है। जब दुश्मन देख रहा है, मर्ज देख रहा है, तो अल्लाह का हबीब का देखना क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जाग रहे हो भाई? खुदा के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान से प्यार करो, तो अहले सुन्नत वल जमात का पूरा अकीदा हमें कुरान से मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना कैसा होगा? बुखारी की हदीस है, बुखारी की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा किराम, अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, मोमिनों की माँ फरमाती है कि मेरे आका जैसा अंधेरे में देखते थे, रोशनी में जैसा देखते थे, अंधेरे में भी ऐसा देखते। आज कोई मौलवी आए, इमाम नबानी लिखते हैं हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर, कोई मौलवी आए अंधेरे में मुझे कुछ दिखाए, मगर खुदा की कसम है, अम्मा साइन फरमाती है कि एक दिन में सहर का वक्त था और मैं कपड़ा सी रही थी, अचानक सुई मेरे हाथ से गिर गई। अम्मा जान फरमाती है तो मैं ढूंढ रही थी, तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में, रात का वक्त था, अंधेरा था, इसलिए कि वो दिया भी नहीं जल रहा था। अम्मा फरमाती मैं ऐसे हाथ से ढूंढ रही थी, तो सरकार जैसे आए तो महबूब के चेहरे से ऐसी रोशनी हो गई कि मैंने सुई को ले लिया। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मंजर कैसा होगा? थोड़ा हदीस तो आप पढ़ी, थोड़ा फिक्र तो करें कि अम्मा जान ने जब ऐसा नूर देखा होगा तो मंजर कैसा होगा। तो अम्मा जान देखती रही। सुभान अल्लाह। साईं ने जिक्र किया ना, साईं ने जिक्र किया पीर मेहर अली शाह का। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते थे, जिनके पास में मैंने बैत की कड़ो शरीफ में, वो मुझे फरमाते थे कि बेटा ये शेर पढ़ा करो, पीर मेहर अली शाह का ये कलाम पढ़ा करो, ये उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के फिर लिखा।
उनकी मलफूजात जो है, एक किताब उन्होंने लिखी है कादियानियों के खिलाफ, सैफ चिश्तियां, जाग रहे हो? उसमें आखिरी यो कादियानी था ना, उसने आखिर में एक घुत लगाई, हम सिंधी में कहते हैं कि मैं नबी नहीं हूं, मैं इमाम महदी हूं। तो इमाम महदी के बारे में साईं ने उस किताब में पीर मेहर अली शाह ने लिखा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे, हदीस नकल किया तबरानी शरीफ की, जाग रहे हो? जाग रहे, जब मैं बोलूं तो कोई खास बात होगी। पीर मेहर अली शाह लिखते हैं कि उस वक्त जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो जहां भी जाएंगे तो एक बादल साईं के साथ होगा। जहां भी जाएंगे, चाहे मदीने से पूरी दुनिया में जाएंगे तो बादल साथ होगा। बादल से एक सदा मुसलसल आती रहेगी कि हक मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ है, हक मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ है, हक मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ है। तो मेरे अजीज दोस्तों, उस दिन पता पड़ेगा कि हुसैन के 12वें बेटे की शान ये, तो हुसैन की शान क्या होगी? सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। जाग रहे हो भाई? ये पीर मेहर अली शाह ने तबरानी शरीफ के हवाले से, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे ज्यादा अपनी फतावा रिजवा में तबरानी शरीफ के हवाले दिए। जाग रहे हो? पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे मुर्शिद फरमाते, देख के ये शेर लिखा है तो थोड़ा हम भी मिलके पढ़े कि हुजूर की बारगाह में आला हजरत का शेर पढ़े तो वजद तारी हो जाता है या नहीं? किस लिए कि वो शेर आला हजरत ने ऐसे नहीं लिखे, महबूब को देख के लिखे, मेरा ईमान है। किस लिए कि हुजूर की हदीस है, जिसने मुझे देखा एक दफा, खुदा सबको नसीब करे। इनको हुआ है तो इनके जरिए हुजूर ने कितना काम लिया कि हजारों कादियानी, हम तो एक काफर को मुसलमान नहीं कर सकते, वो जो मुर्तद होते हैं वो काफर से भी बुरे होते हैं। मुर्तद एक हुआ था हुजूर की दरबार में, उनको जब भी लोग दफन करते थे उसका जनाजा बार, जब भी दफन करते थे उसका जनाजा बार। तो काफरों को जमीन तो नहीं निकालती है, मुर्तद को तो जमीन भी अंदर जगह नहीं देती। जाग रहे हो? अल्लाह हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमा। सुनेंगे या थक गए? अभी तो मैं गौस पाक की शान पे आया ही नहीं हूं। सरकार की शान जरूरी है, सारे बाद में है, पूरी कायनात बाद में। पहले मेरे मुस्तफा है, पहले मेरे हबीब है, जिनको जो कुछ मिला है मेरे महबूब के दर से मिला। अल्लाह अकबर। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं? ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मिलके पढ़े, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो मकान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने ऐसे बात कर दी, कोई आम शायर था, वो ऐसे हुजूरी वली था। और आला हजरत का अगर सहाबा किराम की मोहब्बत देखे, कमाल। जाग रहे हो? कमाल है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला की मोहब्बत पे हद कर दी, इतनी मोहब्बत। मगर कुर्बान जाऊं हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो हम जो एक अंगूठी बनाते ना, अंगूठी, ये मैं देख रहा हूं हजरत साईं बरक साहब, इसके अंदर जो मोती लगाते हैं तो वो लगाते हैं जो हमें पसंद होते हैं या नहीं? क्या रब ने जो महबूब के लिए यार चुने होंगे वो कैसे होंगे? जाग रहे हो? कैसे होंगे?
खुदा की कसम है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अभी हम मदीने मुनव्वरा थे तो इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो वहाँ यूनिवर्सिटी के जो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो हमारे हाजी अमीन परदेसी के कमरे में आए हुए थे, बाबा जान तर्जमा कर रहे थे। तो उन्होंने फरमाया कि बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे। वो बता रहे थे कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मकाम, जो इतना बड़ा मकाम मिला है, ये इबादत से नहीं मिला है, हुजूर की मोहब्बत के कमाल के सदके मिला। तो साबित हुआ कि इबादतें पीछे हैं, महबूब की मोहब्बत आगे है। अल्लाह हमें ये मोहब्बत अता फरमाए। मगर ये मोहब्बत जो है कहां से मिलती है? सारे औलिया अल्लाह का इत्तफाक है कि ये मोहब्बत की चाबी महबूब सुबहानी गौस समदानी है, सरकार बगदाद है, गौस आजम है। जो इनके दर पे झुक गया वो मुस्तफा की दर में पहुंच गया। इंशाअल्लाह जाग रहे हो? हुजूर के सहाबा किराम की क्या शान। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, महबूब ने फरमाया पूरी कायनात का ईमान एक तरफ, मेरे सिद्दीक का ईमान एक तरफ। जोर से सुभान अल्लाह नहीं पढ़। आगे आका ने फरमाया जहां से मेरा फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरता है, शैतान भाग जाता है। शैतान जिससे भागे तो ये आका के गुलामों की शान है, तो मुस्तफा का शान क्या होगा? आगे फरमाया हर नबी का रफीक जन्नत में कोई ना कोई होगा, और मेरा रफीक सैयदना उस्मान गनी है। सुभान अल्लाह। जाग रहे हो? सुभान अल्लाह जोर से। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, मैंने आप पढ़े तो सही तारीख। आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे क्या फरमाया? फरमाया कि मौला अली पीर मेहर अली शाह ने फरमाया कोई फर्क नहीं माँ बहन पिया, ठीक है ना, लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी। पीर मेहर अली शाह ने ये हदीस शेर में लाई तो हुजूर ने फरमाया अली लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। नारे हैदरी। आगे या अली। आगे एक शेर पढ़ते हैं, इसलिए कि हम कादरी हूं। जो कादरी बैठे हैं ना, गौस पाक से कमाल ये है कि बहजतुल इसरार शरीफ में के गौस पाक से पूछा गया, शेख अब्दुल हक भी लिखते हैं अखबारुल अखयार में, कि साईं आपका जब मुरीद हुआ और जो अकीदत रखी, मुरीद अकीदत में कोई फर्क है? साईं ने फरमाया बाकी सलासिल के बुजुर्गों में फर्क है कि जो बैत करे उनको फैज मिलता है, मेरे पास ये नहीं है, मैं हसनी हुसैनी हूँ, इसलिए मेरे पास ये शर्त नहीं है। जो मैं जैसी मोहब्बत मुरीद से करता हूँ, एतरी अकीदत वाले से भी मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाग रहे हो? सुभान अल्लाह। तब तो हम कहते हैं क्या शेर पढ़ते, अल्लाह अकबर। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। जाग रहे हो? जाग रहे हो? मैं अर्ज करता सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम, खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जो महबूब के यार, दो तो महबूब के अबीबी भाकरू में, अबीबी महबूब के बाजू में है दोनों, और दोनों सुसर है। तो मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो बदबख्त जिसकी किस्मत में मुकद्दर में बदबख्ती हो, आप किसी के सुसर के खिलाफ बोलो। अभी इनके सुसर विसाल हुआ और हमने दुआएं कराई, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम हमारे बरक साईं के। तो किसी के भी तजर्बा करके देखो तो कितना बड़ा जो है वो आप पे जो है वो पता पड़ेगा कि सुसर के खिलाफ बोलना। तो मेरे आप हया नहीं आती मुसलमान वो कैसे हैं कि सरकार के सुसरों के खिलाफ और या उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, मगर ये अल्लाह की तरफ से है। हाँ, ये एक बात मुझे याद आ गई कि सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर के हर फूल की शान अलहदा, हर जो है वो हीरे की शान अलहदा। साहबा किराम की शान सुनते हो? जाग रहे हो? मैं तीन की सुनाई, मौला अली के बरुक बया भी मुझे बात याद आ गई कि सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी थे जो बड़े मदीने में ताजर थे, बहुत बड़ी तिजारत करते थे, और एक बुत रखा था अपने जो इलाके में,
पहाड़ी पड़ोस में सुबह को सवेरे उधर जाके बुत को खुशबू लगाते थे। और एक दिन खुशबू लगाई, उसको बहुत यमन से एक आदमी ने रेशमी चादर दी, उसको उधर उनको पहलाई और सुबह को बुत को देख के फिर जाते थे। उसके बाद उनके दोस्त थे सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा, जाग रहे हो, जाहिलियत के दौर में उनकी दोस्ती थी, जाहिलियत के दौर में, मगर उन्होंने बाद में भी वो दोस्ती तोड़ी नहीं, निभाई। वो काफिर थे फिर भी उसके पास जाते, कहते भाई मेहरबानी कर, ये हक वाज़े आ गया, मेरे महबूब को देख कितने हसीन हैं, मेरे महबूब कितने जमील हैं, महबूब का अखलाक देख कितना अजीम है, महबूब का चलना कितना अजीम है, महबूब का मुस्कुराना कितना अजीम है, क्यों नहीं जाता मेरे हबीब के पास, कलमा पढ़ मुसलमान हो जा। वो कहता नहीं नहीं भाई मैं नहीं मुसलमान होऊंगा। एक दिन क्या हुआ कि हुजूर अलैहि सलाम जब बदर से वापस आए तो वो जो ना हजरत अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक सहाबी नौजवान थे, उससे पूछते हैं कि कहाँ गए हैं हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा। फरमाया कि वो जंग बदर पे गए और वहां से फतेह और नुसरत से वापस लौटे हैं। उसने कोई नफरत की बात नहीं की कि तू काफिर है, क्यों पूछ रहा है। कुछ दिन गुजरे तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा उनके घर चले गए। जब उनके घर चले गए तो उनके वो दोस्त थे, करीब थे, उसकी बीवी को भी पता था। बोला कि मेरे भाई का दोस्त का कमरा कहाँ है? बोला कि ये कमरा। बोला कि मुझे मैं इजाजत दो, अंदर जाता। हजरत हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोस्ती दीन, दोस्त का दीन है। जब दोस्ती रखो तो देखो कि इसका अकीदा कैसा, फिर दोस्ती रखो। कहे हुजूर का दुश्मन तो नहीं है, सहाबा किराम का दुश्मन तो नहीं है, अहल बैत का दुश्मन तो नहीं है। हालांकि हम सूफिया, गौसे पाक, इमाम रब्बानी, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, पूरी दुनिया के चारों इमाम जो कुछ भी पढ़े, हमारा अकीदा ऐसा नहीं है कि अस्तगफिरुल्लाह अहल बैत से मोहब्बत करें, सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखें, नहीं। सहाबा किराम से मोहब्बत करें, अहल बैत से बुग़्ज़ रखें, नहीं। कादरी हो तो नक्शबंदी से, नक्शबंदी से कादरी, ये अभी बुग़्ज़ की अलामत है और ये रूहानियत की कमी है। अगर फकीर होगा तो हर वली के दर का गुलाम होगा, अगर फकीर होगा तो हर सहाबी के दर का गुलाम होगा, अगर फकीर होगा तो हुजूर के हर औलाद बचड़े का गुलाम और नौकर होगा। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। थक गए हो? जो सुनना चाहते हैं हाथ ऊपर करें, माशाअल्लाह। और जो नहीं सुनना चाहते हैं हाथ ऊपर करें। इससे मुराद की सुन रहे, मैं बहुत थका हुआ हूं, 2 महीने मुसलसल मैंने सफर किया। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा चले गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर। बहुत मोतबर किताब से मैं हवाला सुना रहा हूं, बहुत मोतबर किताब। उनके अंदर के जाके सारा बुत उनका तोड़ दिया, वो बुत जो जरा जरा टुकड़ा टुकड़ा कर तोड़ दिया। उसकी बीवी ने आहुजारी के, हम हलाक हो गए, बहुत आहुजारी की, गिरिया किया, बहुत रोई, इसलिए कि उनके जहनों में बैठा हुआ था। वो जब दुकान से वापस आया, तिजारत से वापस आया, बीवी दरवाजे रो रही थी। वो पूछा क्या हुआ? कहा था हम हलाक हो गए, हमसे जुल्म हो गया, हमारा जो खुदा है जिसको हम पूजते हैं वो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तेरा दोस्त तोड़ के गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मैं नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त को, अभी अभी बदला लूंगा तब मुझे आराम होगा। और वो थोड़ी देर जब बैठा तो रब के तरफ से करम हो गया, उसकी दिल में ये ख्याल आया, बीवी को बोला कि अगर ये खुदा होता तो खुद को बचा लेता। सुभान अल्लाह नहीं बोला आपने, रब के तरफ से है। जब एक यार निस्बत यारी सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला की यारी हुजूर तक ले जाती है, तो ये थे सहाबा किराम की शान। तो अल्लाह हमें उनके दामन में रहने की तौफीक दे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद सीधा हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के पास आए, फरमाया कि अभी मैं तौबा करता हूँ और तूने अच्छा किया, अभी मैं सीधा आया हूँ, मुझे अभी देर न करो, सीधा मुस्तफा की दरबार में ले जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा आबादों से पकड़ के ले गए। मैं बीच से बात आ गई, तो मैं बताना चाहता हूँ ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया। और सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजर भी थे, जो ताजर है वो भी सुन ले जोर से सुभान अल्लाह। तो उन्होंने तिजारत भी की, सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में इल्म भी सीखा। इतना रोते थे इसलिए कि अपने पड़ोस में सबसे आखिर में मुसलमान,
सबसे आखिर में आखिरी मुसलमान हूं, अपने जो महला था उसमें। तो रोते थे कि ये मुझसे आगे चले गए, खुदा की मोहब्बत में आगे, आका के इश्क में आगे, मारफत में आगे, इल्म में आगे, अदब में आगे, रोते थे। और आखिरकार सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हजरत सैयदना अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व्यापार करते थे, फिर आधा वक्त जो है ना हुजूर अलैहि सलाम की दरबार में सोहबत में बैठते थे, इल्म सीखते थे, कुरान सीखते थे, हदीस सीखते थे। जाग रहे हो? थक गए हो? तो हजरत अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुने, बात में बात याद आ गई तो मैंने की हुजूर के सहाबा की शान। तो सैयदना अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो आखिरी क्या किया कि तिजारत भी छोड़ दी, दुकान भी छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, दुकान भी छोड़ दिया, तिजारत भी छोड़ दी, माशाअल्लाह। दुकान भी छोड़ दिया, तिजारत भी छोड़ दी और हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठ गए। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आपने तिजारत क्यों छोड़ी? फरमाया कि अगर इमाम अबुल समरकंदी अपने तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं कि साईं ने फरमाया कि अगर मेरा नबवी मस्जिद के दरवाजे पे दुकान हो, मेरी एक नमाज भी कज़ा न हो और 300 दीनार में हर रोज कमाऊं, वो पूरे के पूरे खुदा के रास्ते में खैरात करूं, मुझे ऐसी तिजारत फिर भी कबूल नहीं। हुजूर के सहाबा की मोहब्बत देखो। पूछा कि क्यों? फरमाया मैं हिसाब से डरता हूं। जाग रहे हो? ये सहाबा की मोहब्बत है। आगे ये मैं बात बताता हूं जो आया मौजू पे, मगर एक गौस पाक के मुर्शिद की बात बताता। हुक्म तो मिला है कि देर हो गई, मगर थोड़ा कुछ सुनाता हूं। जाग रहे हो? हुजूर गौस पाक के मुर्शिदों में सैयदना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह अन्हु जो हम अक्सर ज़ियारत करते, ये और हजरत जो है ना अबुल हसन नूरी कुछ जमात थी जो बैठ के अलैदा खुदा का जिक्र करते थे। जिक्र में उन पे हाल तारी हो जाता था। एक दफा हजरत अबुल हसन नूरी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं तज़किरतुल औलिया में, मैं हवाला दूं को देखने में जिसको देखना हो आसानी हो जाएगी। तो वो लिखते हैं कि एक दफा हजरत अबुल हसन नूरी मुसलसल चौराहे पे बगदाद में बैठे थे, मुसलसल अल्लाह 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 बोल रहे थे, जिक्र कर रहे थे। आप भी थोड़ा बोले, अल्लाह 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 अल्लाह। तो लोगों ने जाके हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि अबुल हसन नूरी 3 दिन हो गए जो है वो बाजार के अंदर बीच में बैठा हुआ है चौराहे पे, हमने देखा ना पानी पीता है, ना खाना खाता है, ना कुछ खाता है, सिर्फ अल्लाह 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 कर रहा था बस, न किसी को देखता है, वो अपनी मस्ती में है। मगर एक अजीब बात है कि नमाज का वक्त होता है, 5 वक्त नमाज वो वक्त पे पढ़ता है। सुभान अल्लाह तो बोले। सैयदना जुनैद बगदादी सीधा है और दोस्त से आपस में दोस्त, तो फरमाया कि अबुल हसन नूरी ये क्या है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है? तो साईं ने फरमाया लोगों सुनो, ये हाल की कैफियत में है। आज भी लोगों को हाल पढ़ते, फरमाया हाल की कैफियत में। लोगों ने फरमाया साईं हाल में खाना याद नहीं, बच्चे याद नहीं, घर याद नहीं, इसको सिर्फ अल्लाह याद है। फरमाया जो हाल में होता है वो खुदा की हिफाजत में होता है। कैसे वली गुजरे, अल्लाह अकबर, काश खुदा हमें भी उनके सदके थोड़ी मोहब्बत अता फरमाए। तो साईं ने फरमाया अबुल हसन नूरी को, सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया ये क्या है? फरमाया मैं खुदा की रजा चाहता हूँ। फरमाया रजा इसमें नहीं है कि चौराहे पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, जाके छुप जाओ और आंखें बंद करो, लोगों से आके अलहदा हो जाओ, खुदा की रजा वहां तुझे मिलेगी। तो हजरत अबुल हसन नूरी ने फरमाया जुनैद वाह वाह, तू कैसा मेरा प्यारा उस्ताद है, जोर से सुभान। एक बात और सुना दूं उनकी, हुक्म तो हुआ है मगर हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह मस्ती में अल्लाह अल्लाह करके गौस पाक के मुर्शिद का जिक्र करेंगे तो खुश हो जाएंगे ना। हमें जब अपना मुर्शिद प्यारा होता है या नहीं होता है? मुर्शिद का बेटा भी प्यारा रखते हो या नहीं रखते हो? मुर्शिद की औलाद, मुर्शिद के जो दोस्त होते हैं वो दोस्त भी प्यारे होते हैं। तो औलाद भी, जब मुर्शिद का औलाद प्यारा हो तो हुजूर की औलाद को भी प्यारा रखो। जाग रहे हो मेरे अजीज दोस्तों? बात सुने,
सैयदना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबुल हसन नूरी और भी काफी औलिया थे, वो बैठ के अल्लाह अल्लाह करते, वजद में आ जाते थे, फिर अल्लाह के इश्क में से झूमते। सुभान अल्लाह। मंसूर हल्लाज साईं रोज़े दरी लिखते हैं कि उनको जब फांसी पे लटकाया, फांसी पे, तो सैयदना अबू बकर शिबली महबूब सुबानी के मुर्शिद है, वो आए और लोग पत्थर मार रहे थे ऐसे कि इसने जो है ना अल्लाह की दावा के, अनिल हक की दावा किए, और लोग लाठियां मार रहे थे, वो चुप था, इसलिए कि मंसूर तो खुदा के इश्क में मस्त था। गौस पाक मेरे बगदाद वाले जिसकी आज 11वीं है, वो फरमाते हैं बहजतुल इसरार में, गौस जब मंसूर ने ये ऐलान किया कि अनिल हक का, तो कोई ऐसा वली नहीं था उस दौर में कोई इसको नीचे ले आता और उसको जो है ना इसके जज़ब को खत्म करके इसको जो है ना सालिक बना देता। अगर मैं अब्दुल कादिर उस दौर में होता तो मंसूर को ये नारा नहीं लगाने देता। इससे साबित हुआ कि खुदा का इश्क सीखना हो तो दरे गौस आजम पे आओ, जोर से सुभान अल्लाह। सैयदना अबी दरदाद की बात भी करनी है, जरूरी रह जाएगी, मगर यहाँ बीच में बात आ गई। तो सैयदना उस वक्त जो खलीफा था उसको लोगों ने जाके बोला कि अबू बकर शिबली जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह बेदीन है, जिंदगी के गुमराह हो गए, अब पता नहीं अजीब बातें करते हैं, वो खुदा के इश्क में झूमते हैं, ऐसा करते हैं। जाग रहे हो? जब उस दौर में ऐसे लोग थे कि गौस पाक के मुर्शिद को नहीं छोड़ा, तो इस वक्त में कैसे होंगे? जाग रहे हो? हुजूर की हदीस है कि मुनाफिक जब बोले, कुरान में रब कहता है मुनाफिक के कहने पे न लगो, उसकी तहकीक जरूर करो। जाग रहे हो? मुनाफिकों ने तो हुजूर को नहीं छोड़ा, हुजूर पे भी बहुत लगा है कुरान में। जाग रहे हो? तो हजरत अबू बकर शिबली को बादशाह ने बुलाया, खलीफे ने बुलाया, सैयदना अबुल हसन नूरी को बुलाया, बात पे बात याद आ गई। तो फरमाया कि हमने सुना है, खलीफे ने बोला कि आप जो है वो लोगों को जो है वो बेदीन करते हैं और लोगों को पता नहीं रक्स सिखाते हैं, लोगों को पता नहीं क्या जो सिखाते हो। तो साईं ने फरमाया फिर हमारी सजा क्या? बोला कि आपकी सजा ये है कि मैंने तहकीक की है, आप सबको कत्ल करूंगा। तो ठीक है, एक जो दोस्त था उनको आगे बिठाया और जो है जल्लाद को बोला कि इनका सिर कलम करो। तो सैयदना अबुल हसन नूरी उठा, मुस्कुरा के उसको उठाया, उसकी जगह पे खुद बैठ गया, कहता मुझे कत्ल कर। मुझे लगता है थक गए हो आप, अजीम बात सुना रहा। तो बादशाह ने जब देखा तो बोला कि भाई जान इतनी प्यारी है, तलवार बिल्कुल सामने आई है, तो तू क्यों नहीं डरता कि तेरा सर कलम हो जाएगा? तो सैयदना अबुल हसन नूरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा जो तरीकत का, तसव्वुफ का, रूहानियत का जो सबक है, उसमें पहला सबक ये है कि अल्लाह के बंदों पे अपनी जान को कुर्बान कर दो। तरीकत इसको कहते हैं कि खुदा के बंदों को करीब करो, फिर उनको खुदा का जिक्र सिखाओ। ये मेरा दोस्त है। तो साईं ने फरमाया कि दूसरी बात यह है कि आखिरत की 1000 साल, आखिरत की, जन्नत की, उनसे मुझे इस दुनिया का एक लम्हा उससे ज्यादा पसंद है। कीमती 1000 साल आखिरत का, किस लिए कि आखिरत में अमल तो नहीं होगा ना, 1000 साल जन्नत में होगे, जहां होगे जहन्नम में होगे। फरमाया एक लम्हा दुनिया का मुझे ज्यादा पसंद है, किस लिए? यहाँ अमल की दुनिया है, वहां कुर्बत की दुनिया है। यहाँ अमल करेंगे तो उस दिन अल्लाह के करीब होंगे, तो हुजूर के भी करीब होंगे। इसलिए मैं अपने दोस्त पे अपनी जान कुर्बान करता हूं, तो मैं कुर्बान करूंगा तो वहां मुझे अजर मिलेगा। तो बादशाह ने बोला कादी को, कादी भी साथ था उस वक्त, खलीफे अब से कादी रखते थे, हर वक्त तकरीबन बादशाह रखते थे, हुकूमत के कादी होते थे। तो उन्होंने बोला कादी ये तो पागल नहीं रखता है, ये तो पागल ऐसे कैसी बातें करते हैं। तो फरमाया कि मैं इम्तिहान लेता हूँ बादशाह, ये हजरत अबू बकर शिबली से इम्तिहान लेते। फरमाया अबू बकर शिबली तू बता ये पागल है या सीधा? तो बोला कि कादी ने पूछा कि ज़कात जो होती है ना, ज़कात हर मुसलमान को समझे कि ज़कात कितनी है। 20 दीनार अगर हो तो ज़कात कितनी बनेगी? जाग रहे हो? तो सैयदना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, गौर से सुनो, फरमाया कि 20 दीनार पे 20 रुपया अलैदा, आधा आठाना, आधा उसके ऊपर। तो काजी ने बोला आठाना ऊपर, आधा ऊपर क्यों? 20 के 20 ज़कात दे दो और जुर्माने में आधा रुपया और भी हो दीनार। तो बोला ऐसे कैसे? फरमाया ये इसलिए कि आपने 20 दीनार इकट्ठे करके रखे क्यों हैं? सुभान अल्लाह नहीं बोला आप।
गौसे आदम की 11वीं तो ऐसी बात ही होनी चाहिए कि किस तरह हुजूर के गुलाम गौस पाक के मुर्शिदों के ये शान है, दुनिया से बेरुखी है, तो महबूब सुबहानी जिनसे तरबियत हासिल की होगी उनकी शान क्या है। तो साईं ने फरमाया, तो जो काजी ने बोला बादशाह ये पागल नहीं लगते हैं, तो फिर उन्होंने हजरत अबुल हसन नूरी से मुखातब है, फरमाया कि अबुल हसन नूरी जवाब दे। तो साईं ने उनको काजी को बोला कि काजी बात सुन, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका उठना बैठना मरना जीना कयाम करना कलाम करना ये सारा का सारा खुदा का मुशाहिदा होता है। सुभान अल्लाह नहीं बोला आपने। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं अगर वो एक लम्हा भी खुदा से दूर हो जाए तो मर जाएं। सुभान अल्लाह नहीं बोली आपने। गौस पाक के मुर्शिदों को शान देखें कैसे थे। तो फरमाया एक लम्हा भी रब के ऐसे बंदे, इस तरह हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं, वो फरमाते कुछ दुनिया में औलिया ऐसे हैं अगर एक लम्हा हुजूर से जुदा हो जाएं तो वो मर जाएं, इस्लाम से खारिज खुद को समझते हैं। और अल्लाह अकबर कैसे अल्लाह के वली गुजरे हैं। तो हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बादशाह को बोला, बादशाह ये, फिर उसने साईं अबुल हसन नूरी ने फरमाया वो अल्लाह के जो बंदे होते हैं साहिब मुशाहिदा, जो रब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, अल्लाह के इश्क में जो है वो मजनून और मस्त हैं, तो वो हर वक्त उनका खाना वो खाते भी उन रब से हैं, पीते भी रब से हैं, सोते भी उनसे हैं, जागते भी उसे उठने हैं, चलने भी उनके साथ हैं। तो फरमाया कैसे? फरमाया वो किसी से सवाल नहीं करते हैं, उनको खिलाता है तो उनका रब खिलाता है, वो आराम करते हैं तो उनके अंदर कोई दुनिया का माल का दौलत का किसी चीज का गरज नहीं होता है। उनके सोना भी खुदा के लिए, जागना भी खुदा के लिए, खाना भी खुदा के लिए, चलना भी खुदा के लिए, उनका सिर्फ जिस्म यह है, उनका रूह अल्लाह और उसके रसूल के साथ होते हैं। आगे सुभान अल्लाह। फिर बादशाह ने क्या बोला? बोला कि मुझे माफ करो, मुझे लोगों ने गलत बताया, मुनाफिकों ने आपके बारे में गलत बताया, बहुत बहतान लगाए आप पे, और आज मुझे पता पड़ा कि रब के आशिक के हैं। वो काजी ने बादशाह को बोला खलीफे को, खलीफा अगर ये रब के आशिक नहीं है, ये मुहद्द नहीं है, तो इनसे बड़ा कायनात में मुझे कोई अल्लाह का आशिक नजर नहीं आता। तो बादशाह ने बोला मुझे माफ करो, मैंने आपको तबलीग दी, अभी एक अर्ज करता हूँ, मुझसे कुछ मांगो। उन्होंने बोला हम तुझसे क्या मांगेंगे, हम तो रब से मांगेंगे। बस एक अर्ज ये है कि हमारा पीछा छोड़ दो, हमें दोबारा दोबारा आपकी दरबार में न बुलाओ, हमें खुदा का जिक्र करने दो। एक वाकया मुझे याद आ गया, आपने बहलूल दाना का नाम सुना है? आज जो इन तकरीर मेरी दूसरी तरफ चली गई, सुभान अल्लाह। बहलूल दाना हारून रशीद ने अपने एलची भेजे, कई लोग भेजे, वजीर भेजे कि बहलूल को ले आओ मेरे पास, एक बात पूछनी। उन्हें बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं फकीर हूं। जाग रहे हो? फकीरों को क्या परवाह किसी की, और खुदा पे तवक्कल करके तो देखो तो मजा आएगा ना। सीखो खुदा पे तवक्कल करना सीखो, खुदा से मोहब्बत करना सीखना हो तो गौसे आदम से सीखो। अल-फतह रब्बानी पढ़ो, मैं सबको दावत देता हूँ। महबूब सुबहानी की किताब है अल-फतह रब्बानी, ये पढ़ो फिर पता पड़ेगा कि खुदा का इश्क क्या होता है। थक गए हो? कहां छोड़े मैंने बात? बहलूल दाना, माशाअल्लाह। बहलूल दाना वो नहीं आए, 1 2 3 4 दिन बादशाह ने बोला किसी तरह मुझे ले जाओ या बहलूल को इधर बुलाओ। हारून रशीद, पुलिस, उन फौज ने सारा इंतजाम किया, क्या करें, हमारे मुर्शिद से लिखते हैं पीछे रोज दिन। उन्होंने क्या किया, जंगल में रहते थे, जंगल मजनून थे नहीं मगर मजनून बने हुए। जाग रहे हो? किसी वजह से बने हुए। जाग रहे हो? तो ऐसे बहलूल दाना को पुलिस वालों ने क्या किया कि जिस जंगल में थे हाथ हाथ देके न पूरा ऐसे हाथ हाथ में देके वो लकीर बना दी, जंजीर बना दी। बोला कि अभी एक रास्ता छोड़ते हैं, भागेगा बाहर, हारून रशीद तू वहां खड़ा हो और इससे मुलाकात कर देना। जब हारून रशीद वो सारे इधर से भागे, वो करीब 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 वो जो रास्ता छोड़ा था हारून रशीद जल्दी आया और ऐसे पकड़ लिया। बोला कि बहलूल तुझसे एक सवाल करना है। तो बोला कि कर, बता क्या चाहता है। तो बोला कि मुझे बता के रब कैसे मिलेगा। सुभान अल्लाह, इतनी नहीं चलेगी, सत्यानी सुभान काश अल्लाह, हमें भी खुदा की तलब आ जाए, हम भी अपने रब के तालिब बन जाएं।
तो बहलूल दाना ने फरमाया बादशाह बात सुन, आपने मेरे ढूंढने के लिए ऐसा किया, बहुत बड़े और भी जतन किए, मैं नहीं मिला, मगर आज ऐसा किया हाथ हाथ मिला के सब वो करीब आते रहे, एक दरवाजा छोड़ा, मैं उधर आया, आप मुझे मिल गए। तो मैं खुदा के मिलने का आसान रास्ता है, सारे दुनिया के रास्ते बंद कर दो तो सीधा खुदा के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रब, गौस पाक के मुर्शिद की एक बात सुनाऊं। सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु, देर तो हो गई है, खाना मैंने भी नहीं खाया है, जाग रहे हो, मगर आज मौजू ऐसा छिड़ गया है। मैंने वैसे बहुत तैयारी की थी कुरान पाक से सुनाने की कि कुरान में औलिया अल्लाह की शान क्या है, मगर ये बातें भी जरूरी है कि हम समझें कि हमारे बुजुर्गों की शान क्या है। हजरत सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान थी कि कोई भी शख्स अल्लाह कहता तो सही के बाल सारे खड़े हो जाते, सारे बाल। और सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह अन्हु के मामू जो बगदाद का कोतवाल था, हम सिंधी में कोटार कहते हैं, वो आया एक दिन, देखा कि बगदाद के बाहर सही बैठे हुए और एक कुत्ता है खाना खा रहा है, एक लुकमा खुद खाते हैं, एक कुत्ते को खिलाते हैं, एक खुद खाते हैं, दूसरा कुत्ते को खिलाते हैं। तो मामू देख रहा था, ऊपर आके खड़ा हो, कहता ऐ मारूफ करखी रदी अल्लाह अन्हु, तुझे हया नहीं आती कि कुत्ते को खाना खिला रहा है? तो सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ मामा जान, ये हया करता है तब तो खिला रहा हूं इसको। इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह वालों के कुत्ते भी हया करते हैं, कुत्ते भी हया करते हैं। कुरान में वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीर, जो असा बनी इसराइल के वलियों के दर पे कुत्ता जिस कैफियत में बैठा था, काले कलाएं पखेड़े, तो रब साईं ने वो कैफियत भी कुरान में सूरह कहफ में बयान की। तो उस कुत्ते का रब ने जिक्र किया जो बनी इसराइल के औलिया के साथ रहे, जो मुस्तफा के उम्मत के वलियों की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। तो सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, मामा ने बोला कुत्ता कैसे हया करता है? फरमा मैं दिखाऊं तुझे? फरमा साईं ने ऐसे हाथ किया तो एक आसमान से परंदा ऊपर से आया, उड़ के हाथ पे बैठ गया और उसने अपना मुंह चेहरा अपने परू में छुपा दिया। तो फरमाया मामा जान देख, ये परंदा भी मुझसे हया करता है। तो फरमाया ये कैसा बेटा, ये कैसा है? ये कुत्ता भी आपके आगे सर ऊपर नहीं करता, परंदा भी नहीं करता। तो सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह ने फरमाया, जब बंदा रब से हया करता है, कायनात की हर चीज उससे हया करती है। अल्लाह अकबर। गौस पाक के मुर्शिदों की शान सुने। आगे सैयदना सरी सख्ती रदी अल्लाह अन्हु, जो सैयदना जुनैद बगदाद के मामू भी थे, मुर्शिद भी थे, वो फरमाते हैं, जाग रहे हो, वो सैयदना मारूफ करके के मुर्शिद खलीफा थे। वो लिखते हैं कि एक दफा मैंने ख्वाब देखा, सैयदना सरी सख्ती लिखते हैं, जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुर्शिद, वो लिखते हैं एक दफा मैंने ख्वाब देखा कि मेरे मुर्शिद सैयदना मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा के अर्श के आगे बेहोश पड़े हैं। जाग रहे हो, खुदा के अर्श के आगे बेहोश पड़े हैं और रब पाक इसकी निदा आती है। सैयदना सरी सख्ती का ख्वाब कैसा होगा, जो जुनैद बगदादी के पीर हो, गौस आजम के मुर्शिद हो। तो फरमाया निदा आती है, ऐ फरिश्तों ये कौन है? तो फरिश्ते कहते हैं या रब तू जानता है, हमें इल्म नहीं ये कौन है। तो रब पाक की तरफ से दोबारा निदा आती है कि ऐ फरिश्तों ये मारूफ है और आपको पता है ये बेहोश बीमार क्यों पड़ा है? ये मेरे अपने रब के इश्क का बीमार है, मेरी मोहब्बत का मरीज है, मेरे मर्ज में ये बेहोश हो गया है। लोग तो पता नहीं किन चीजों में अगर नुकसान हो जाए तो बेहोश अटैक हो जाते हैं, मगर वो कैसे बनते थे? रब पाक फरमाता फरिश्तों आपने बोला था इन्नी आलम, इनको इंसान को पैदा न कर, मैं युफ्सिदु फिहा व यस्फिकु दिमा, ये तो जमीन पे फसाद और खून बहेंगे। मैंने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, वो तो है मेरे आशिकों में मारूफ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। फरमाए ये मारूफ करखी है और बेहोश किस लिए है, बीमार किस लिए है? किसी दुनिया की चीज के लिए नहीं है, मेरे लिए, अपने रब के इश्क में। मगर फरिश्तों सुनो, इसका दीदार भी मैं हूं। जब मैं इसका दीदार खुदा मैं अपना दीदार कराऊंगा तो ये बेहोशी से ठीक हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं, जब गौस पाक के मुर्शिद का खुदा के इश्क का आलम यह है तो मेरे बगदाद वाले घोट का आलम क्या होगा?
11वीं में अगर मैं गौस पाक की शान न बताऊं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात गौस पाक की सुनाता हूं, उसके बाद दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें गौस पाक की मोहब्बत सलामत रखे। और हम लोग जो है ना जल्दी लोगों के सुनने में आ जाते हैं कि भाई ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये कैसे निस्बत काम आएगी। गौस पाक बगदाद जाते हो क्या मिलेगा? खुदा की कसम है सब कुछ मिलेगा, क़यामत तक मिलेगा। और साईं की कब्र से वलियों को आला हजरत तो गौस पाक के दौर में नहीं थे ना, तो आला हजरत कितने दूर कितना गौस पाक से फैज लिया, इल्मी रूहानी जो आज तक पूरी दुनिया में चल रहा है। ऐसे तो गौस पाक ने नहीं फरमाया वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह। गौस पाक की एक करामत सुनाऊं या दुआ मांगूं? सुनेंगे? जरूरी है, बज़ में गौसुल बराक है ना तो जरूरी है। मगर वो सैयदना मैं इतनी बात जो मारूफ करके की है सैयदना, ये बात कहां से मुझे याद आई? सैयदना अबी दरदा पे, वो तो पूरी कर दूं ना। सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब कुछ कुर्बान किया और दुनिया दौलत माल हर चीज छोड़ी, हत्ता के हैरान कुन बात है कि अपने कपड़े भी खुदा के रास्ते में खैरात करते और हर वक्त सरकार की मजलिस में कैसे सहाबा की जान थी। तो बात याद मुझे इसलिए आई, मैंने उधर बोला ना कुछ लोग लग जाते हैं लोगों के कहने पे, तो बात पे बात आ गई। तो सैयदना अबी दरदा सैयदना फारूक आजम ने फरमाया तू चला जा, तुझे मैं शाम का गवर्नर करता हूँ। तो साईं ने फरमाया ऐ फारूक आजम मैं माजरत करता हूँ, मैं फकीर साहबी हूँ, मैं कुरान हदीस तो पढ़ा सकता हूँ, गवर्नरी नहीं कर सकता। मैं जाके वहां कुरान पढ़ाऊंगा, हदीस पढ़ाऊंगा, हुजूर के दीन को आम करूंगा। तो सैयदना फारूक आजम ने फरमाया तो चले वहां चले जाओ शाम। फिर साईं के हुक्म पे शाम में आए। तो सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम में आए और वो एक दफा गली से आ रहे थे, गुजर रहे थे शाम में, देखा कि एक नौजवान को लोग मार रहे थे, बहुत ज्यादा पीट रहे थे। तो साईं ने पूछा क्यों मार रहे? छोड़ो छोड़ो। फरमाया इसने बहुत बड़ा कबीरा गुनाह उसका इर्तिकाब बना है, इस वजह से हम इसको मार रहे हैं। तो साईं ने फरमाया छोड़ो छोड़ो। लोगों ने छोड़ दिया। तो लोगों ने फरमाया तू हुजूर का सहाबी कहता है इतना बड़ा गुनाह किया न मारो। साईं ने फरमाया बात सुनो, सहाबा का अकल देखो, काश हमें भी खुदा इस तरह समझ दे। तो सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आप सब जो बैठे हो खड़े हो, इनमें से कोई कुएं में गिर जाए अचानक, क्या आप उसको निकालोगे या नहीं निकालोगे? बहुत अजीम बात है, इस महफल का तोहफा है आपके लिए। फरमाया कोई आप में से कुएं के अंदर गिर जाए निकालोगे? सबने बोला निकालेंगे। फरमाया एक गुमराही के कुएं में गिरा हुआ है, इसको मारो न, कत्ल न करो, इसको समझाओ सोहब्बत से, प्यार से, कुरान से, हदीस से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से इसको समझाओ। जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोला। अल्लाह हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम की सीरत पढ़ने की तौफीक अता करे। तो सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इसको समझाओ। फिर लोगों ने बोला कि आप इसके गुनाह से नफरत नहीं करते? फरमाया मैं जरूर करता हूं, मगर मैं कहता हूं कि इसने अगर तौबा कर दी तो मैं इसको अपना इस्लामी भाई समझूंगा, मैं इसको अपना भाई समझूंगा। वो नीचे पड़ा था, वो लोग सारे खड़े थे। वो कहता है मुझे अल्लाह की कसम है, अल्लाह के रसूल की कसम है, मैं इस गुनाह से तौबा करता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूंगा। और हुजूर के सहाबी ने सीने से लगाया, फरमाया तू मेरा आज भी भाई है तो क़यामत के दिन भी भाई है। सुभान अल्लाह। उसने फिर कभी गुनाह नहीं किया, वो हमेशा साईं की दरबार में हदीस सीखते रहे। सुभान अल्लाह। सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला की बात मुझे याद आई।
कि वो किस तरह जो लोग बेचारे गुमराह हो गए, वो लोग उनको कुरान का अलहदा तर्जुमा सुनाते हैं, अलहदा बात सुने, उनका कसूर नहीं है, जिन्होंने उनको गुमराह किया है, अल्लाह हम सबको गुमराहों की सोहबत से बचाए। आगे साईं की अजीब मुझे बात याद आ गई, जरूर सुनाऊं, टाइम तो गुजरता है मगर अजीब बात है। सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक नौजवान लड़का आया, फरमाया ऐ महबूब के सहाबी, महबूब के यार, तू कितना खुशकिस्मत है, तूने महबूब को देखा, कैसे हुजूर थे बैठे। तो फरमाया अभी मैं तुझे अर्ज करता हूँ, मुझे कुछ नसीहत कर। तो साईं ने फरमाया मैं तुझे नसीहत करता हूँ, ये मेरी तुझको नसीहत है कि कमाल नसीहत है। साईं ने फरमाया कि तू जब गनी हो, जब मालदार हो, जब तोंगर हो, तो उस वक्त खुदा के रास्ते में दे और रब तुझे मुफलसी में देगा। सैयदना अबी दरदा की, जाग रहे हो, शायद आपने समझी नहीं बात। साईं ने फरमाया इससे मुराद है कि आज खुदा ने तुझे यहाँ दौलत दी है तो खुदा के रास्ते में मसाजिद, मदारिस, गरीब, मिस्कीन जो भी खुदा के रास्ते में दे दे, मुफलसी या नहीं। फरमाया क़यामत के दिन सब मुफलस होंगे। जाग रहे हो, एक नेकी रब से फरमाएगा तो हदीस है कि माँ भी नहीं देगी, भाई भी नहीं देगा, औलाद भी नहीं देगा, पूरी दुनिया में दौड़ेगा, एक नेकी भी नहीं मिलेगी। तो वो वसीयत सहाबा की वसीयत कैसी होगी, हुजूर के यार की वसीयत कैसी होगी, महबूब के, हम कहते हैं ये गौसे आजम का शागिर्द शान वाला, मुईनुद्दीन चिश्ती का शागिर्द शान वाला, जोर से चो, हजरत इमाम रब्बानी का मुरीद, तीसरे रोजे धनी का मुरीद, अब्दुल्ला शाह साहबी का मुरीद, भेटाई साईं का मुरीद, कुर्बान जाऊं आका के सहाबा के ऊपर, जो हुजूर के शागिर्द हो, हुजूर के मुरीद हो, उनकी शान क्या होगी, उनकी नसीहत भी कैसी होगी। साईं ने फरमाया कि तोंगरी में अल्लाह के रास्ते में दे, और जब मुफलस होंगे तो रब तुझे देगा मैदान माशर में। और दूसरी नसीहत ये तुझे करता हूं कि या तो मुअल्लिम बन या आलिम बन, या तो खुद पढ़ या पढ़ा। और तीसरी बात ये कि इल्म की मजलिस में जा जहां इल्म तुझे मिले। ये तीन बातों में तुझे नसीहत करता हूं, उसके बगैर अगर तू किसी भी रास्ते पे जाएगा तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सैयदना अबी दरदा फरमाते या तो इल्म सीख, या खुद इल्म पढ़ा, या इल्म की मजलिस में जा, या इल्म बांटता हो, इल्म की का जिक्र हो, इल्म जहां से सीखने हदीस कुरान और जहां तो इल्म मिले। तो साईं ने फरमाया तीसरी नसीहत ये है कि मस्जिद को अपना घर बना दे। मैंने अपने हबीब से सुना, मैंने अपने आका से सुना, मैंने इन कानों से मेरे महबूब से सुना कि मस्जिद हर मुत्तकी परहेजगार का घर है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद को अपना घर बना लेता है, सुने सरकार ने फरमाया खुदा उसको अपनी रहमत में ले लेता है, अपने फजल के साये में ले लेता है, अपने, और खुदा उसकी तंग दस्ती को दूर कर देता है, खुदा उसकी मुफलसी को दूर कर देता है, और पुल सिरात से वो आसानी से गुजर जाता है, और अल्लाह उसकी जज़ा जन्नत अता फरमाएगा उसको। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे मुझे साईं की बात एक याद आ गई, सुनो। सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहां सैयदना फारूक आजम ने शाम में भेजा, हदीस पढ़ाते थे, तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को शौक लगा कि मैं जाके देखूं तो सही किस तरह वो तालीम तरबियत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर के सहाबा एक दूसरे की देखभाल करते थे, और हुजूर की हदीस से मोमिन एक दूसरे की मदद करते हैं। जाग रहे थे नेकी में, जाग रहे हो, सुभान अल्लाह। तो सैयदना फारूक आजम मदीने से उतर गए शाम, जाग रहे हो। जब शाम गए, रात को पहुंचे, तो पूछा कि सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का घर कहाँ है। लोगों ने बोला फलां महले में फलां जगह। रात में आधी रात जब गई, आधी रात गुजरी, तो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु वहां चले गए, खुद चले गए, और कुछ साथी थे सहाबा कराम चले गए। तो दरवाजा बंद नहीं था। फकीर के घर में क्या होता है कि दरवाजा बंद, दरवाजा खुला हुआ था। साईं अंदर गए, बोला कि अस्सलामु अलैकुम। तो सैयदना अबी दरदा आवाज पहचान गए, फरमाया वालेकुम अस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन, और खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, हाथ चूमा सैयदना फारूक आजम का और बिठाया। तो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा ऐ अबी दरदा,
मैंने तो तुझे गवर्नर बनाना था, तो गवर्नर तो तू नहीं बने, मैंने तो तेरे इंतजाम के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह अकबर। सहाबा का जिक्र सुनते मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? मेरे प्यारे प्यारे आका दा दरबार सोना, सूरब दी मदीने दा बड़ा सोना, कौनैन दिवाली दा दरबार। मिलके पढ़े, सूरब दी मदीने दा दरबार, सब रस्ते मदीने दे, सानू जान तू बद प्यारे। मिलके पढ़े, सब रस्ते मदीने दे, सानू जान तू बद प्यारे। जेड़ा रोजे नू जांदा ए ओ बाजार बड़ा सोना। मिलके पढ़े, क़यामत के दिन हुजूर के मदाई उठेंगे। जेड़ा रोजे नू जांदा ए बाजार बड़ा सोना। अबू बकर उमर उस्मान हैदर तुम्हें वारी जान। ये अकीदे का शेर, मिलके पढ़े। अबू बकर उमर उस्मान हैदर तुम्हें वारी जान। मेरे प्यारे प्यारे आका दा हर यार बड़ा सोना, मेरे प्यारे प्यारे आका दा हर यार बड़ा सोना। जोर से सुभान अल्लाह। कहाँ मैंने बात छोड़ी थी? माशाअल्लाह। कहाँ छोड़ी थी बात मैंने? माशाअल्लाह याद है सबको। इससे मुराद के गौर से सुन रहे हो। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने फरमाया, अय अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने तो आपके लिए बहुत बड़े इनाम या इंतजाम किया, आपकी राइश का, खाने का बंदोबस्त किया, तो आप इस हाल में रहते। फरमाया कि अय फारूक आज़म, जो जितना तेरा वजीफा आता है मैं मिस्कीनों को दे देता हूँ, और मैं इस झूपड़ी में रहता हूँ। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, अल-बिदाया में बहुत मोतबर किताबों से मैं सुना रहा, फरमाते हैं कि मैंने उसी वक्त जो है देखा कि साईं जो लेटे हुए थे ना, अंधेरा था, तो इस मामूली सा दिया जल रहा था। मैंने देखा कि वो जिस पे जो तकिया था साईं का, वो ऊंट का पलान था। हुजूर के सहाबा की जिंदगी देखो मुसलमानों, सरकार से मोहब्बत हम कैसे आशिक हैं, कहलानवा के आशिक हैं। आशिक तो वो थे जिन्होंने आका के मुताबिक में गुलामी में जिंदगी गुजारी। फरमाते हैं कि तकिया जो था वो ऊंट का पलान था। फिर मैंने जिस पे लेटे हुए थे वो जगह देखी, मैंने कहा देखे क्या बिछा हुआ। फरमाया खुदा की कसम है कोई कपड़ा नहीं था, पत्थर थे जो ऐसे सीधे कहे हुए थे। सैयदना अबी दरदा वहां लेटे हुए थे, फरमाते पत्थरों पे लेटे हुए थे, और एक चादर थी बहुत हल्की सी। तो मैंने देखी शाम की सख्त सर्दी, बर्फबारी। फरमाया अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, इस चादर से सर्दी तो बर्दाश्त कैसे करता है? फरमाया कि आए फारूक आज़म, मेरे पास जो कपड़े थे मैंने गरीबों को दे दिए, वो मुझसे ज्यादा हकदार थे, मैंने दे दिए, इसलिए मैं इसको करके और अल्लाह के जिक्र में रात गुजारता हूँ। तो सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, ऐसी जिंदगी इतना मुश्किल में तू गुजारते? तो सैयदना अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अय मेरे महबूब के खलीफे सुन, हुजूर की हदीस तुझे याद नहीं है कि हुजूर ने फरमाया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई चलता हुआ मुसाफिर। फरमाया कि इस हदीस को जब सैयदना अबी दरदा ने पढ़ा तो
तो वो खुद भी रोने लगे, सैयदना फारूक आजम भी रोने लगे, दोनों फज्र तक रोते रहे, दोनों सहाबी रोते रहे कि मेरे आका ने किस तरह जिंदगी गुजारी। तो मेरे अजीजों, आज हम देखें अपने हालात को, हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर खुदा का शुक्र किस तरह करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्ब करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और महबूब सुबहानी का जिक्र करना था मुझे, वो उनके मुर्शिदों का किया, हुजूर के सहाबा का किया। इंशाअल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में अल्लाह ताला से दुआ है रब्ब करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। उठे हुजूर अलैहिस्सलाम के सलातो सलाम। शफी अलवरा सलामुन अलैका नबी अलहुदा सलामुन अलैका खातमुल अंबिया सलामुन अलैका सय्यदुल असफिया सलामुन अलैका अल्लाह वाजिबुल सुभान अल्लाह वाजिबुल खुदा वाजिबुल हुब्का अलल मखलूक या हबीबल औला सलाम अलैका या हबीबल औला सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी सुभान अल्लाह व मौलाई सय्यदी या हबीबी मौलाई सय्यदी या हबीबी मौलाई लक रूही फिदा सलाम अलैका लक जिस्म फिदा सलाम अलैका लक क़ल्ब फिदा सलाम अलैका लक उम्मी फिदा सलाम अलैका लैलत तस्रा बिही क़ालतिल अंबिया लैलत तस्रा बिही क़ालतिल अंबिया लैलत तस्रा बिही क़ालतिल अंबिया मरहबा मरहबा सलाम अलैका मरहबा मरहबा सलाम अलैका हाज़ा क़ौलु गुलामिका इश्क़ी हाज़ा क़ौलु गुलामिका इश्क़ी हाज़ा क़ौलु गुलामिका इश्क़ी मिन्हु या मुस्तफ़ा सलाम अलैका शफ़ी अलवरा सलाम अलैका हबीबल
पहे सहराब तो आले रसूल ये सलामे आज जाना हो तीन मरतबा सारे साथी कुल शरीफ पढ़े। हुजूर ने फरमाए 3 दफा कुल शरीफ पढ़े तो अल्लाह ताला